हाँ बच्चों, आपके सामने प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में चंद मालूमात यानी एक नोट है। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी जो हैं वो उर्दू अदब के बड़े मुहक्किक हैं। उन्होंने तंज़ व मज़ाह के बारे में बड़ा अच्छे मज़ामीन लिखे हैं और फिर वो एक उस्ताद थे। तो प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश जौनपुर में 1896 ईस्वी में हुई। रिवाज के मुताबिक आपने पहले अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की, फिर स्कूल गए और बाज़ाब्ता तालीम हासिल की। जौनपुर पे बीए पास करने के बाद अलीगढ़ चले गए, जहाँ पहले उर्दू में एमए किया, फिर फ़ारसी में, यानी कि दो उन्होंने एमए किए, एक उर्दू में और फिर फ़ारसी में। 1921 में रशीद साहब लेक्चरर हो गए, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी वहीं प्रोफेसर हो गए अलीगढ़ कॉलेज में। फिर 1920 में ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के वाक़यात आशुफ्ता बयानी मेरी में बड़े दिलचस्प अंदाज में तहरीर किए हैं। उन्होंने अपने वाक़यात जो हैं वो किताब में, जो उनकी किताब है आशुफ्ता बयानी मेरी। 1932 में उनकी शादी हो गई। 1935 में अल्लामा इकबाल ने उन्हें उर्दू रीडर के लिए मुंतखब किया और तरक्की करते करते प्रोफेसर बने। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के सदर भी रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। 1957 में आपको दिल्ली बुला लिया गया और आपकी तकर्री बतौर डायरेक्टर जनरल एजुकेशन की गई। अदबी खिदमात के सिलसिले में सदर जमहूरिया हिंद ने आपको पद्म श्री के एजाज़ से नवाजा। आप 1977 ईस्वी में वफ़ात पा गए। अदबी खिदमात क्या हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी को प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने इस दौर का सबसे बड़ा मज़ाह निगार तस्लीम किया है। उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1963 में उन्हें पद्म श्री का एजाज़ अता किया। उनको साहित्य अकादमी के अवार्ड से भी सरफराज किया गया। मज़ामीन रशीद यानी उनकी किताब है खंदा, खंदा की माने हंसना, गंजहाई गिरां माया ये चौथी किताब है। हम नफसान रफ्ता, जदीद गज़ल और आशुफ्ता बयानी मेरी उनकी अहम तसानीफ़ हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी उर्दू के साहिब तर्ज इंशा परदाज हैं। उनकी गिनती उर्दू के बेहतरीन इंशाइया परदाज़ों में होती है। रशीद साहब उर्दू और फ़ारसी अदब से गहरी वाकफ़ियत रखते थे। उनकी तहरीरों में अलीगढ़ की छाप है। तंज़ व मज़ाह के मैदान में भी उनकी हैसियत मुनफरद है। रशीद साहब ज़िंदगी के वाक़यात को एक ख़ास आम वाक़यात को एक ख़ास अदबी रंग में और अक्सर अदबी और इल्मी इस्तिलाहों में बयान करते हैं। रशीद साहब ने अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में मज़ाहिया मज़ामीन लिखने शुरू कर दिए थे। उनके मज़ामीन में अनोखापन, ताजगी और अदबी हुस्न है। उनके मज़ामीन तारीख़ और सियासत से वाकिफ़ लोग ज़्यादा समझ सकते हैं। उनके ख़्याल में रूमानियत पाई जाती है। गालिब, अकबर, इकबाल और फ़ानी वगैरह पर उन्होंने पुरवक़ार ख़यालात का इजहार किया है। रशीद अहमद के मज़ाहिया और तंज़िया मज़ामीन बहुत ही जानदार हैं। उनकी नस्र में तंज़ का पूरा वार होता है। उनके यहाँ दिलचस्प जुमलों, मानाखेज़ इशारों, बरजस्ता लतीफ़ों और पुरलुत्फ़ अंदाज़ बयां की वजह से अदबी शान पाई जाती है। उनके बेहतरीन मज़ामीन में होटल में रेडियो, सफ़र, दावत, बाग, इम्तिहानात, गवाह, इलेक्शन, अरहर का खेत वगैरह शामिल हैं। तो प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का जो सबक यानी जो इंशाइया आपके किताब में है, आपके निसाब में है, वो दावत है। तो ये प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के हवाले से नोट है। तो बच्चों, आप किताब पर भी पढ़कर और इसमें से भी कुछ लेके एक अच्छा सा नोट तैयार कर लीजिए। याद करना तो आपका काम है।